खबरों का नया चेहरा, समाचार स्तंभ, खबर देश हित की। नामांकन पत्र भरने पहुंची बीजेपी का काफिला, कई बड़े चेहरे हुए शामिल। घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ बाबूलाल नामांकन पत्र दाखिल करने घाटशिला अनुमंडल पहुंचे। कह सकते हैं ये बाबूलाल के लिए सबसे बड़ी सहानुभूति है जो बाबूलाल को जीत दिलाने में मदद कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों की रक्षा और बेरोजगारी पर सवाल उठाया। बीजेपी का कहना इस बार विकास, शिक्षा, रोजगार की बात होगी। वर्तमान सरकार आदिवासियों की जमीनों को लूट रही है और बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रही है। आज घाटशिला की जनता को सरकार किस दिशा की ओर ले जा रही ये किसी से छुपा नहीं है। आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा और बांग्लादेशियों की बस्ती का निर्माण किया जा रहा। आज दालबुमगढ़, मानगो, कपाली, बांधगोड़ा, फुलपाल, बाधिया जैसे कई जगहों पर बांग्लादेशियों को बसाया गया है। चंपाई सोरेन ने सीधे सरकार पर सवाल करते हुए कहा, कहाँ गई CNT-SPT एक्ट, कैसे होगी आदिवासियों की जमीन की रक्षा। उन्होंने कहा, बाबूलाल सोरेन यदि विधानसभा में आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का आंदोलन होगा, आदिवासियों की जमीन बचेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी पर भी सवाल उठाया, आरोप लगाते हुए कहा, खनन करके खनिजों को बाहर भेजा जाता है जिसके कारण यहाँ के मजदूरों की छटनी हो जाती है और बाहर के लोगों को मुनाफा मिलता है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, बाबूलाल के आने के बाद इस तरह की कालाबाजारी बंद होगी और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम होगा। नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, सरयू राय जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए थे। ताकि यहाँ का झारखंड की जनता भी क्या इस सरकार का सोच है, किस दिशा में लेके जा रहा है, किसको कहां सुरक्षित दे रहा। यहाँ का आदमी यहाँ का जमीनदाता को उजाड़ने का काम करते हैं और बाहर बांग्लादेशी को उसको बसाने का काम करता है। उसका जीता जोता उदाहरण, जाइए जुगीसोल, जाइए मुधलबुमगढ़, जाइए फूलपड़, जाइए बधिया, जाइए मानगो, कोपाली में जाइए, बांधगोड़ा, एक बस्ती उजड़ गया, आदिवासी का बस्ती उजड़ गया, आदिवासी का जमीन पर बन गया। कहाँ गया CNT एक्ट, कहाँ गया SPT एक्ट। इसीलिए आज बाबूलाल सोरेन को जो आप लोग वोट दीजिएगा, इस जमीन को बचेगा, बेरोजगार को रोजगार देने का आंदोलन होगा। यहाँ पर ये जो यहाँ कंपनी है मवांडर में, ये यहाँ का खादान से निकलेगा और उसको कहां पर तांबा का रूप देगा। यहाँ नहीं हो रहा है, बोलता है यहाँ मशीन खराब है, दूसरा जगह भेज रहा है, वहां प्रोसेसिंग होके फिर तांबा निकलते। आज हम कह रहे हैं ये गरीबों को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए इसी जगह में सब कुछ करना होगा, बाहर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ का बेरोजगार युवा को इस जगह में नौकरी दिया जाएगा। यहाँ बोलता है मशीन नहीं है, खराब हो गया, बस यहाँ का निकाल के उस धूला को लेके जा रहा है, दूसरा जगह उसको प्रोसेसिंग करके तांबा निकल रहा है, उस जगह मजदूर एंगेज हो गया, यहाँ का छटनी हो गया है। अब ये होने नहीं दिया जाएगा। यही उत्पादन हो, हर चीज यहाँ पर हो, बाहर नहीं दिया जाएगा। यहाँ का मजदूर से काम करेगा, बहुत सा हजार मजदूर तुरंत यहाँ पर बहाली हो जाएगा और इसी आसपास का बेरोजगार युवा ही यहाँ पर काम करेगा। खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।